अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन कंटेंट्स अलजब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। √x² + 3x + 8 प्लस √x² + 3x + 2 = 3। अब यह हमारे पास x² + 3x सेम है तो इसे हम लेट करेंगे। हमारे पास रेडिकल साइन है, ये रेडिकल इक्वेशन गिवन है। एक्सप्रेशन जो है रेडिकल साइन के अंदर है तो ये रेडिकल इक्वेशन होती है। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, इसका अंडर रूट खत्म करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इक्वेशन 1 का नाम दिया। सोल्यूशन लेट x² + 3x = y। हमने लेट कर लिया x² + 3x को y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो y + 8 प्लस √y + 2 = 3। अंडर रूट हमने खत्म करना है, स्क्वेयरिंग लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब हम स्क्वेयर लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वेयर = a² + b² + 2ab। यहाँ से फार्मूला खुलेगा, जब हम a का स्क्वायर लेंगे तो √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, y + 8 आ गया। प्लस b का जब स्क्वायर लिया तो √2 के साथ कैंसिल हुआ तो y + 2 आ गया। प्लस 2a है हमारे पास √y + 8 और b है हमारे पास y + 2। 2ab आ गया = 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे 3 × 3 तो 3 3 = 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 राइट हैंड साइड पे। 2y, अब ये y + y क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है तो ये 2y आ गया। प्लस 8 में 2 प्लस किया 10 आ गया। 2y + 10 + 2ab। अब ab हमारे पास अलग अलग ब्रैकेट में थे, अलग अलग अंडर रूट में थे तो हमने इसे a के अंडर रूट में लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। y मल्टीप्लाई हो रहा है y + 2 के साथ, प्लस +8 मल्टीप्लाई किया y + 2 के साथ = 9। अब ये 2y + 10 को जब हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास साइन उलट जाते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जब ये आए 9 - 10 - 2y प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 गए 1, साइन बड़ी रकम के साथ का 10 के साथ नेगेटिव है तो ये आ गया -1 - 2y। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया y² + 2y + 8y + 16। y² 2 में 8 प्लस किए 2y + 8y 10y आ गया प्लस 16। अभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी अंडर रूट है, हमने इसे खत्म करना है। हम लेंगे अगेन स्क्वेयरिंग, दोबारा हम इसका स्क्वेयर लेंगे। जब हम 2 का स्क्वेयर लेंगे तो 2 2 = 4। जब इस टर्म का, इस इक्वेशन का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4 × y² + 10y + 16 = राइट हैंड साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। a हमारे पास है -1, a = -1, b है +2y। यहाँ से a का स्क्वायर आया, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, प्लस 2y का स्क्वायर लिया 2 2 = 4, y का स्क्वायर लिया y², माइनस फार्मूले का 2, a हमारे पास है -1, b हमारे पास है +2y, 2ab लिख लिया। 1 + 4y² माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 2y के साथ, ये आ गया 4y। लेफ्ट हैंड साइड पे है 4y² + 40y + 64। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो हमारे पास साइन उलट गए। 4y² + 40y + 64 -1 - 4y² - 4y = 0। 4y² 4y² के साथ कैंसिल हो गया। 40y अब हमारे पास है 4, यहाँ 4y है, प्लस माइनस माइनस 40 में से 4 गए 36, साइन बड़ी रकम के साथ का 40 के साथ पॉजिटिव है तो 36y आ गया, प्लस 64 में से 1 गया 63 = 0। implies that अभी हमारे पास जो फॉर्म बन रही है by + c = 0। लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बन रही है वेरिएबल y में, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ से हमने y को implies that, ये सिंबल है हमारे पास implies that y = ये 63 लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे लाई तो नेगेटिव हो गया, y = -63। 36 मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, ये यहाँ आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया, y = -63/36। y जो हमने लेट किया था x² + 3x यहाँ लिख लिया = -63/36। अब ये 36 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 36x² + 108x = -63। -63 को हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया +63। यहाँ से इक्वेशन बन गई 36x² + 108x + 63 = 0। हमारे पास एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c
इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x को जब हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यूज आएंगी। a आ गया, पहले यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 बचा। 4x² प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे आ गया 4, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 7। हमारे पास 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, इसमें फैक्टर बनते हैं, अगर फैक्टर ना बने तो डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया फैक्टराइजेशन के लिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28। b हमारे पास है, b इज इक्वल टू 12। हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो b आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ac का प्रोडक्ट है। अगर हम 4 और 7 ही को देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, अगर 4 में 7 प्लस करें, 4 प्लस 7 तो ये आएगा 11, तो b हमारे पास 12 है, तो इसलिए 4 और 7 ये दो रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब हम लेते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, 14 में से 2 माइनस करें तो 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पास जो है -2 है। 14 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा, और 14 में से 2 माइनस करें 12। बी को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ए सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, +28, जबकि यहाँ पे आ रहा है -28, तो इसलिए ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम बाय अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। माइनस फार्मूले का लिख लिया, b हमारे पास 12 है, 12 आ गया, प्लस माइनस √ b का स्क्वायर लिया, जब हम 12 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 144, माइनस 4ac हमारे पास क्या था, 28 था, तो 28 लिख लिया। अगर 2 को मल्टीप्लाई किया a के साथ, a हमारे पास क्या 4 है, 2 4 जार 8, -12 प्लस माइनस, अब 144 माइनस 28 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 112 आ गया, 144 माइनस 112, जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 32। अब इस 32 को हमने तोड़ना है, इसका लेंगे हम एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब यहाँ हमारे पास 2 का पेयर बना लेते हैं, 1 पेयर बना, 2 पेयर बना, और ये 2 हमारे पास एक रह गया, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ लिख लिया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 का स्क्वायर इसको हमने सेपरेट कर लिया, 2 2 जार 4, और 4 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिख लिया 4 स्क्वायर √ मल्टीप्लाई बाय √2, -12 प्लस -2 √ के साथ कैंसिल हो तो आ गया 4, -12 प्लस -4 √2/8। 4 यहाँ से कॉमन आ रहा था, न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले लिया, -3 प्लस √2/8, यहाँ से 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये बचा -3 प्लस √2/2, -3 प्लस √2/2 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा है। हमारा सोल्यूशन सेट है, पहले हम रीचेक करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस √2/2 इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है, जो क्वेश्चन है हमारा, √x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसमें रीचेक के लिए वो सोल्यूशन सेट पुट करूँ तो हमारे पास बहुत लेंथी सोल्यूशन चला जाता है, इसलिए पहले हम x² प्लस 3x को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 3x मैंने लिखा, x हमारे पास है -3, अब हमारे पास था प्लस और माइनस 2 थे, तो एक दफ़ा प्लस में कर लिया, सेपरेट कर लेंगे, प्लस अलग कर लेंगे और नेगेटिव के साथ अलग, -3 प्लस √2/2 इन इक्वेशन 1 में जब हम पुट करें तो हमारे पास लेंथी सोल्यूशन जा रहा है, तो इसे हम करेंगे x² प्लस 3x कॉमन था, तो x² प्लस 3x को पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने किया -3 प्लस √2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास है -3 प्लस √2/2, स्क्वायर लिया, फार्मूला बना a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला खोल लेंगे, a का स्क्वायर लिया 3 3 जार 9 प्लस 2 √2 का जब हम स्क्वायर लेंगे √2 के साथ कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, प्लस 2 a हमारे पास है -3, b हमारे पास √2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 जार 4 आ गया, प्लस अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 प्लस 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 3 √2/2। अब ये देखिए 3 जो मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और √2 इसके साथ आ गया, 2 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, और ऊपर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 9 में 2 प्लस किए 11 प्लस माइनस 2 3 जार 6, तो ये आ गया 11 - 6 √2 प्लस -9 प्लस 3 √2/2,
4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 को इस 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 11 माइनस 6 अंडर रूट 2 के साथ, तो हमारे पास 11 माइनस 6 अंडर रूट 2 बच गया। अब इस 4 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 9 जार 18, तो ये आ गया माइनस 18। 2 को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं प्लस 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 2 3 जार 6, तो ये आ गया 6 अंडर रूट 2। अब ये माइनस 6 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 18 बचा, वो लिखिए 11 माइनस 18 ओवर 4, प्लस माइनस माइनस 18 में से 11 गए 7 और साइन बड़ी रकम के साथ का 18 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 7 आ गया, नेगेटिव 7 ओवर 4। अब ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू आ गई माइनस 7 ओवर 4। अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 लिखी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पुट कर लिया माइनस 7 ओवर 4, माइनस 7 ओवर 4 प्लस 8 था, 8 के नीचे हमने 1 खुद लगा लिया क्योंकि हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म बनाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाई, डिनोमिनेटर के हमने एलसीएम लेना इसलिए, प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह माइनस 7 ओवर 4 पुट कर लिया, प्लस 2 के नीचे 1 खुद लगा लिया, 4 और 1 का यहाँ से एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 और 1 का यहाँ भी एलसीएम लिया 4 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस 7 प्लस, अब ये 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 8, 4 8 जार 32, तो ये आ गया माइनस 7 प्लस 32 ओवर 4 अंडर रूट, प्लस इसी तरह 4 का एलसीएम जब लिया 4 आया, ये 4 4 कैंसिल हुए 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 7 के साथ माइनस 7 आया, प्लस एज इट इज 4 को इस डिवाइड किया 1 के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ, 4 2 जार 8, तो ये आ गया माइनस 7 प्लस 8 ओवर 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ रही है। अब 32 में से 7 गए तो हमारे पास पॉजिटिव 25 आ गया, 25 और 4 प्लस आगे हमारे पास माइनस 7 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस 8 में 7 किया 1, तो ये 1/4 आ गया। अब 25 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 5 बच गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर 4 का जब लेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो ये आ गया 5/2, हमने इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। अब 4 का जब हम लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ 2 आ गया, तो ये आ गया 5 ओवर 2 माइन प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे, सेम है तो एक ही दफ़ा लिख लिया, 2 5 में 1 प्लस कर लिया 6 आ गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो हमारे पास आ गया 3। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 है, राइट हैंड साइड पे भी 3 है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये जो हमने रूट लिया था x इज इक्वल टू -3 प्लस अंडर रूट 2 ओवर 2, ये वाला रूट हमारा ठीक है। अगर हम इसी तरह लें x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2, तब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो ये वाला रूट मतलब ये जो हमारे दोनों रूट्स हैं ये ठीक है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। यही आंसर है, अब हम आंसर की से चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यही आंसर है जो ठीक है।